Now the next step is obviously it is login page, right? हमें यहाँ पे login page डिजाइन करना है, लेकिन लॉगिन पेज हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे तो यूजर को कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाएंगे? अगर एडमिन है तो हमारे पास एडमिन पैनल होनी चाहिए, फैकल्टी है तो फैकल्टी पैनल होनी चाहिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पैनल हमारे पास रेडी होनी चाहिए, तो हम यूजर को लॉगिन करवाने के बाद वो पर्टिकुलर होम एरिया के अंदर नेविगेट करवा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो हमारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, राइट, हमने ऐसे कोई भी पेज नहीं बनाए हैं कि हम कोई भी होम एरिया के अंदर यूजर को नेविगेट करवा सके, राइट? सो अगर हम लॉगिन पेज अभी डेवलप भी करेंगे, क्रिएट भी करेंगे, फिर भी हम यूजर को पर्टिकुलर होम एरिया के अंदर नेविगेट नहीं करवा सकते, बिकॉज हमने यहाँ पे वो होम एरिया बनाया ही नहीं है, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टैटिक लॉगिन पेज बना के उसके ऊपर उसे सिर्फ टेस्ट करना है, तो वो टेस्टिंग के लिए लॉगिन पेज बना सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट होम एरिया, एडमिन होम एरिया एंड फैकल्टी होम एरिया बना सकते हैं, या फिर जो फ्लो है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। दैट इज हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब लॉगिन करने से पहले हमारे पास यहाँ पे वो पर्टिकुलर होम एरियाज होने चाहिए, एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक होम एरिया क्रिएट कर देते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली क्यों पहले स्टैटिक डेवलप करे, उसे टेस्ट करे, फिर वो क्वेरी का यूज करके हम डेवलप करें तो टाइम ज्यादा जाएगा। इट्स बेटर, लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे वो होम एरिया डेवलप कर देते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट हम वो लॉगिन पेज को डेवलप करके उसे फ्लो में, दैट इज एक्चुअल लॉगिन करके उसे पर्टिकुलर होम एरिया के अंदर हम नेविगेट करके दे देंगे, राइट? सो एक काम करते हैं, राइट, हम स्टूडेंट का होम एरिया डेवलप करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट के होम एरिया के अंदर हम दूसरे बहुत सारे कंट्रोल्स देखेंगे, राइट? तो स्टूडेंट का होम एरिया डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट के होम एरिया के रिलेटेड, जैसे गेस्ट एरिया के रिलेटेड, गेस्ट पैनल के रिलेटेड हमने पहले मास्टर पेज डेवलप किया था। लाइकवाइज स्टूडेंट होम एरिया के रिलेटेड हम पहले मास्टर पेज डेवलप करेंगे। अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट होम एरिया के रिलेटेड हम पहले मास्टर पेज डेवलप करेंगे, और वो मास्टर पेज का यूज करके हम बाकी सारे जो भी पेजेस की हमें जरूरत है वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, राइट? सो अगेन, अगर हमें मास्टर पेज डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट, एड न्यू आइटम, राइट, एड न्यू आइटम हमने किया तो यहाँ पे हमें ये विंडो मिली, यहाँ से हम विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द मिडल पैनल हम आइटम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज मास्टर पेज। मास्टर पेज का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे मास्टर पेज का नेम स्पेसिफाई कर दिया है, दैट इज स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर। नाउ मुझे ये पर्टिकुलर मास्टर पेज के रिलेटेड कोई मास्टर पेज नहीं चाहिए, बिकॉज इसका कोई भी पेरेंट मास्टर पेज नहीं है, राइट? तो मैं ये जो सेकंड चेक बॉक्स है, दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे उसे सिलेक्टेड रखूंगी तो मुझे ये स्टूडेंट मास्टर पेज के रिलेटेड कोई और मास्टर पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा अभी हम डेवलप करना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो सेकंड चेक बॉक्स है, राइट, उसे मैंने अनचेक कर दिया, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। सो अगेन द सेम प्रोसीजर, अगर हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल मिलेगा बाय डिफॉल्ट, सी पर्पल कलर का यहाँ पे है, जो हमें अभी यहाँ पे नहीं चाहिए। जो हमने गेस्ट मास्टर पेज के ऊपर किया था वो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे, तो हम सोर्स में जाके ये कंट्रोल को यहाँ से अभी डिलीट कर देंगे। सो अब हमारे पास बॉडी के अंदर सिर्फ div टैग है, वो कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रिमूव हो चुका है, राइट? नाउ वी आर डिजाइनिंग ओवर हियर मास्टर पेज फॉर स्टूडेंट होम एरिया। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे स्टूडेंट होम एरिया के रिलेटेड मास्टर पेज डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो उसके रिलेटेड हम सिंपल एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज हेडर।
that is middle portion, that is main content, and after that footer. हमें सिर्फ इतना चाहिए, हेडर, बिटवीन हेडर एंड फुटर हम मेन कंटेंट एंड लिंक्स के रिलेटेड हम वहां पे एक पैनल बनाएंगे, एंड बिलो दैट हम फुटर ले लेंगे. सो सिंपल. हमें यहाँ पे कितनी रोज चाहिए? 3 रोज, एंड बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम. अगेन आई रिपीट, 3 रोज 1 कॉलम का टेबल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट? सो DIV टेक के अंदर कर्सर है, टेबल मेनू में फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इंसर्ट टेबल. रोज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 3 रोज 1 कॉलम, राइट? आफ्टर दैट हम यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देंगे, दैट इज साइज मैंने सेट कर दी 2. कलर में सेट कर देती हूँ कोई भी डार्क कलर, लेट्स टेक इट दिस वन, दैट इज मरून कलर, राइट? एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके. अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, राइट, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एज, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं बिकॉज वो हमने नहीं किया है. मोर कलर्स में जाके कोई भी एक लाइट कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक इट दिस वन या फिर दिस वन, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. अगेन ओके. सी, यहाँ पे एक टेबल हमें क्रिएट किया हुआ मिल गया, राइट, जिसकी बॉर्डर है, बैकग्राउंड कलर है, जो हमने वहां पे वो डायलॉग बॉक्स में से सिलेक्ट किया था. अब हमें क्या सेट करना है? टेबल को मुझे 1000 पिक्सल की साइज में अरेंज करना है, उसे सेंटर अलाइन करना है, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग. टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है. नीचे येलो कलर भी आप देख सकते हो कि टेबल सिलेक्टेड है, राइट? नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आइदर हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे सेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सोर्स में जाके, राइट, सी, टेबल के अंदर क्लास कौन सा लिखा है? दैट इज स्टाइल 1. अगेन आई रिपीट, टेबल के अंदर क्लास कौन सा लिखा है? स्टाइल 1, राइट? तो हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल है, दैट इज स्टाइल एलिमेंट है, उसके अंदर ये जो स्टाइल 1 क्लास है, राइट, उसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे विड्थ आप देख सकते हो 100% है, मतलब जितनी स्क्रीन की साइज होगी उतना टेबल होगा. लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम यहाँ पे उसे चेंज कर देंगे, दैट इज 1000px. ये बॉर्डर तो हमने सेट की थी, वो तो वैसे की वैसी रहेगी. बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया था, वो भी वैसे का वैसा रहेगा, राइट? सो ओवर हियर हमने विड्थ सेट कर दी 1000 पिक्सल, राइट? उसके बाद अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है तो सी, अभी मैं यहाँ पे स्टाइल के ऊपर मेरा कर्सर है, राइट? तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? सी, स्टाइल दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे सोर्स में भी अगर मैं ये टेबल को सिलेक्ट करूंगी, राइट, तो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी मुझे ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर दिखाई देगी. सी, राइट, यहाँ पे टेबल हो गया सिलेक्ट, बिकॉज मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया है विद इन सोर्स, एंड उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. अलाइन प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज सेंटर, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप सोर्स में भी अगर कोई टैग को सिलेक्ट करोगे तो उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी विंडो के अंदर भी आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, राइट? गुड इनफ. चलो डिजाइन में जाके देखते हैं. सी, हमारा टेबल 1000 पिक्सल के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो गया, राइट? गुड इनफ. अब क्या करना है? हेडर है, फुटर है, उसे हम डिजाइन करके देख लेते हैं. लेकिन हमने क्या किया था? गेस्ट पैनल के अंदर हमने हेडर के अंदर लोगो, फिर वो कॉलेज का नेम, उस हिसाब से हमने सेट किया था. हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने की ट्राई करते हैं, राइट? सो लेट्स सी हम क्या करते हैं. पहले तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने कर्सर रखा, राइट? वहां पे मैं लिखती हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स, राइट, होम एरिया. मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, स्टूडेंट्स होम एरिया, राइट? अब हम कर्सर वही रहने देते हैं, प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं, राइट, एंड उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी हम यहाँ से ओपन करते हैं, राइट? मैंने यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी ओपन की. अब मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स टेक इट एज एरियल, राइट? टेक्स्ट डेकोरेशन में ले लेती हूँ, लेट्स टेक इट एज अंडरलाइन. फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज
अगर हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल, या फिर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक इट लार्जर, या फिर डबल एक्सएल, दैट इज डबल एक्स लार्ज, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। वेट, लेट्स टेक इट एज बोल्डर, राइट। फॉन्ट स्टाइल रहने देते हैं, नहीं लेते। फॉन्ट वेरिएंट भी रहने देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करना है तो वो हम कर सकते हैं, या फिर अपर केस लेना है तो वो हम कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करना है, लेट्स टेक इट एज डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लू, राइट। उसके बाद अगर ब्लॉक के रिलेटेड या फिर बैकग्राउंड कलर के रिलेटेड कोई सेटिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर सेट करनी है, राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी बहुत सारा सेट कर दिया, राइट। लेट्स क्लिक ऑन ओके। सी, हमने जो वहां पे जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज सेट की थी, राइट, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। स्टिल ये लेफ्ट अलाइन है, ऑब्वियसली इट डजंट लुक्स गुड, तो हम उसे यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके सेंटर कर देते हैं। तो अब हमारा स्टूडेंट्स होम एरिया जो हेडिंग है वो सेंटर अलाइन हो गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट करके, राइट, हम यहाँ पे हेडर बना सकते हैं। सिंपल मैं अभी इतना ही करना चाहती हूँ, तो लेट्स कीप इट सिंपल, राइट, फाइन। फुटर देख लेते हैं। तो फुटर के अंदर तो हम यहाँ पे कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, सो फुटर को भी हम सेंटर अलाइन पहले तो सेट कर देते हैं, राइट। उसके रिलेटेड चलो थोड़ी बहुत स्टाइल सेट कर देते हैं, वो जो हमने वहां पे नहीं की थी, राइट। हमारे जो वो गेस्ट पैनल का जो एरिया था वहां पे हमने नहीं की थी, तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज कुरियर, दैट इज फॉन्ट फैमिली। साइज हम ले लेते हैं लार्ज, अभी लार्ज रखते हैं, राइट। अंडरलाइन कर देते हैं। वेट ले लेते हैं बोल्ड, बोल्डर नहीं रखते, राइट। एंड आफ्टर दैट कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज दिस वन, पर्पल, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। लेकिन ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम सोर्स में जाके कॉपीराइट इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे कर्सर बाय डिफॉल्ट ब्लिंक हो रहा है बिकॉज हमने वहां पे कर्सर रखा था डिजाइन में। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे लिखते हैं एम्परसेंड कॉपी, बिकॉज हमें कॉपीराइट का वो सिंबल चाहिए, सेमीकोलन, कॉपीराइट्स रिजर्व्ड, राइट। एंड मैं यहाँ पे मेरा नेम लिख देते हूँ बिकॉज मेरे नेम पे मुझे कॉपीराइट चाहिए, राइट। कॉपीराइट्स रिजर्व्ड एंड मेरा नेम, एंड बिफोर दैट हमें यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू डिजाइन। सी, रेडी है, राइट। सो दिस इज हाउ कि हमने कैसे हेडर एंड फुटर को सेट किया है, फाइन। अब सेकंड कॉलम के अंदर, सॉरी सेकंड रो के अंदर हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिंक्स चाहिए, एंड आफ्टर दैट जो मेन कंटेंट होगा वो मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो उसके रिलेटेड तो हमें यहाँ पे एक टेबल ऐड करना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज डिजाइनिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो सेकंड रो के अंदर मैंने कर्सर रखा, टेबल मेनू में जाके इंसर्ट टेबल, एंड मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कितनी रोज का टेबल होगा, 1 रो 2 कॉलम्स, अगेन आई रिपीट 1 रो 2 कॉलम्स का मैंने यहाँ पे टेबल ले लिया। चलो उसकी रिलेटेड बॉर्डर यूज कर लेते हैं, तो साइज मैंने ले ली 2, कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, राइट। बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी सेट है तो नहीं करना है, राइट, एंड ओके। सी, यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉलम्स है, तो मैंने उसकी विड्थ यहाँ पे सेट कर दी, दैट इज लेट्स टेक इट एज 200 पिक्सल, राइट। सो यहाँ पे हम लिंक्स रखेंगे एंड यहाँ पे हम उसके रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। सो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए अब हम यहाँ पे कौन सा कंट्रोल प्लेस करेंगे, दैट इज कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, के जो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया था, राइट। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के अंदर मैंने कर्सर रखा है एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड टैब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लेस करूंगी, दैट इज कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट। सी, यहाँ पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल प्लेस कर दिया, राइट। नाउ अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर रेडी है, राइट। लिंक्स रखनी है, वो सारी चीज करनी है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है, राइट, गुड इनफ। चलो अब हम लिंक्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं।
सो फर्स्ट लिंक जो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ लिंक बटन कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ लिंक बटन कंट्रोल. सो मैंने यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर कर्सर रखा. लिंक बटन स्टैंडर्ड टैब में से मुझे मिल जाएगा फ्रॉम द टूल बॉक्स. उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी. सी, यहाँ पे आप लिंक बटन देख सकते हो. आईडी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, दैट इज LBTN, राइट. और ये लिंक बटन मैं यूज करूंगी लॉग आउट फंक्शनैलिटी के लिए. तो इसीलिए मैंने आईडी प्रॉपर्टी सेट कर दी थी LBTN लॉग आउट. एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या लिखेंगे? लॉग आउट, राइट, बिकॉज मुझे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे करनी है. सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लॉग आउट, राइट, फाइन. लेकिन लॉग आउट के ऊपर हमें यूजर को कहाँ पे नेविगेट करके देना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी नीड टू नेविगेट द यूजर टू द इंडेक्स पेज, बिकॉज लॉग आउट करेंगे तो ये होम एरिया में से तो हम उसे बाहर निकाल देंगे, राइट. तो ये तो लिंक बटन है ना, तो वो बटन के जैसे भी वर्क कर सकता है, तो उसकी क्लिक इवेंट भी हमें यहाँ पे मिलेगी. सो लेट्स डू वन थिंग, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिला? लॉग आउट बटन की क्लिक इवेंट मिली. तो सिंपल, हमें कहाँ पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है? इंडेक्स पेज के ऊपर, राइट, जो गेस्ट होम एरिया के अंदर है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स, बिकॉज वी नो कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट. एंड विद इन दैट वी विल राइट इंडेक्स डॉट ASPX. वो हमारे पेज का नेम है, दैट इज इंडेक्स डॉट ASPX, राइट. एज सिंपल एज दैट. हमने यूजर को ये लॉग आउट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट करवा दिया, राइट. गुड इनफ. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक इमेज बटन कंट्रोल यूज करेंगे कि जिसके ऊपर हम यूजर को ये होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाएंगे. उसके बाद मुझे स्टूडेंट का फोटो अपलोड करवाना है तो अपलोड फोटो के रिलेटेड एक पेज बनाएंगे. उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स को लिस्ट ऑफ कोर्सेज डिस्प्ले करने हैं तो उसके रिलेटेड हम एक पेज बनाएंगे. एंड आफ्टर दैट मुझे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स के रिलेटेड चॉइसेस देने हैं तो मैं यहाँ पे उसके रिलेटेड भी यहाँ पे पेज बनाऊंगी, राइट. इन शॉर्ट, अगर मुझे यहाँ पे वो सारी लिंक्स रखनी है तो उसके रिलेटेड मेरे पास मेरे वेबसाइट के अंदर वो सारे पेजेस होने चाहिए जो मेरे पास नहीं है. अगेन आई रिपीट, जो मेरे पास अभी नहीं है, राइट. सो दैट वी विल कंटिन्यू विद इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहले वो पेज क्रिएट करेंगे एंड वो पेजेस के रिलेटेड डिफरेंट कंट्रोल्स का यूज करके हम यहाँ पे नेविगेशन के लिंक्स रखेंगे. एंड अलोंग विद दैट हम ये कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ऑन दैट पर्टिकुलर पेज हम डिजाइनिंग करेंगे एंड स्टूडेंट का होम एरिया कंप्लीट करेंगे, राइट. सो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर.